हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं एचआरएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप क्या होता है? तो वेरिएबल होता है, डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम को देखा था। ह्यूमन के केस में ब्रेन सेल को देखा था। और हमने अदर सेल्स को ओवम को देखा, स्पर्म को देखा। तो इस तरह के सेल्स ह्यूमन बॉडी में भी हमने देखा। तो सेल्स क्या होते हैं? तो इनका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, वो डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। दूसरी बात हमको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जनरली जो सेल होते हैं वो सबसे ज्यादा जो सेल होंगे वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हाँ, एक बात तो आपको और याद रखनी है कि जो एग होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग का, क्योंकि उसका एग सबसे बड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटा, तो उस दिन मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं उसको आप यहाँ पे करेक्ट करके आपको बतानी है। वो क्या है कि जैसे अमीबा है और अमीबा की ये बॉडी है, सिंगल सेल्ड है। अब जब सिंगल सेल है तो इसको हम बोल देंगे यूनिसेलुलर। और ह्यूमन की केस में हम कोई भी सेल ले सकते हैं। तो ह्यूमन की केस में आप एक ओवम को ले सकते हैं, या फिर कोई और सेल भी हो सकता है, मसल सेल हो सकता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये मल्टी सेलुलर के सेल हैं। ये ह्यूमन का केस है। इसमें जरा समझिएगा कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। और इस तरह के वर्क को करने के लिए जहां भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर की केस में या सेल की केस में सेल भी क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट, फ्री और क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसलिए उसमें पे आ जाते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स है। और ह्यूमन की केस में या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर एनिमल के केस में उसके सेल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे सेल क्या करता है, अपना काम करने के लिए उसके पास भी डिवीजन ऑफ लेबर है और उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो इतनी बात आप डाउट क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन ना रखिएगा। अगर हम बॉडी के लेवल पे बात करेंगे तो ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सेल के लेवल पे हम बात करेंगे तो ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। स्टूडेंट्स, अब सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकंड जो है वो होता है साइटोप्लाज्म, और थर्ड जो होता है वो है न्यूक्लियस। इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो समझिए जरा इसको। एक अमीबा और कोई ऐसे सेल आप ह्यूमन के केस में, जैसे फैट सेल होता है, ओवम होता है, जनरली ये ओवल स्ट्रक्चर में होते हैं।
इसमें कुछ मैटर होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। यहाँ सिर्फ समझने के लिए कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सबसे आउटर जो बाउंड्री होती है, जो कवरिंग होता है जिससे वो सेल प्रोटेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप ये कह सकते हैं। और इसमें जो मैटर है वो है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो पार्ट्स ऑफ सेल क्या क्या हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है, जो मैटर भरा होता है सेल में, चाहे वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी सेल हो सकता है। न्यूक्लियस है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। स्टूडेंट, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा बाउंड्री है जो दूसरे सेल से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो उसका, आप ये पहले स्ट्रक्चरली समझ लीजिए। जैसे कि एक शेल है और इसका जो ये आउटर एनवायरनमेंट है उससे और इसको अलग रखने का काम करता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, तो जब आउटर मोस्ट कवरिंग है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, यानी इसमें कौन से मटेरियल यहाँ आएंगे, इसमें से कौन से मटेरियल बाहर जाएंगे, इसके बारे में भी वो एक वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। तो कुछ चीजें मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये लिविंग है। दूसरा क्या होता है? इलास्टिक होता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। क्या क्या होता है? लिविंग होता है, इलास्टिक होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब क्या है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा ये इलास्टिक होता है, रिजिड नहीं होता है, टफ नहीं होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर आने वाले मटेरियल्स जो हैं वो सेलेक्टेड ही अंदर आ सकते हैं और सेलेक्टेड ही बाहर जा सकते हैं। इसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि अपने आप चला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर के रिक्वायरमेंट कंसंट्रेशन के बेस पे मटेरियल को अंदर आने देती है और मटेरियल को बाहर जाने देती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। और क्या काम करती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार इनगल्फ भी करती है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम के केस में, अमीबा, इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो क्या करते हैं, जो आउटर एनवायरनमेंट में फूड मटेरियल्स हैं उनको क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन होने के बाद से फूड पार्टिकल इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो फूड को इनगल्फ करने में, इंटेक करने में बॉडी के ये हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल ये फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्या क्या है तो एक बार आप समझ लीजिएगा। पहला क्या है कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये क्या करता है, तो सेल को इंटरनल यानी सेल के अंदर का जो मैटर है उसमें और उस सेल के बाहर जो कंटेंट है, मैटर है, उसमें एक सेपरेशन देता है। उन दोनों में क्या कर देता है कि अंतर रखता है, जिसकी वजह से कोई भी मैटर अंदर अगर आता है तो उसकी परमिशन से आएगा, बाहर जाएगा तो उसकी परमिशन से जाएगा। तो ये फंक्शन जो हो गया वो होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, तो इनगल्फ करने का नेचर है इसमें, ये फूड को इनगल्फ कर सकता है। तो ओवरऑल ये सेल के पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसमें कौन से पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं और कौन से पार्टिकल इस सेल से बाहर जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। डिफ्यूजन बोलते हैं और नेक्स्ट डिफ्यूजन वाटर में होता है जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।